हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अस्थाई नाभिक हल्का ए इज लेस देन 10 के साथ में ऑप्शन ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, ऑप्शन बी प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, एंड ऑप्शन डी कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी n स्क्वायर, ऑप्शन सी 2n स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी 2n क्यूब। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2n स्क्वायर। अगर कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होगी। ओके, जैसे कि अगर कक्षा हमारा 2 है तो हमने n इज इक्वल्स टू 2 रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n स्क्वायर। n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डेट इज 8। तो आपको पता होगा हमारा जो सेकेंड ऑर्बिट होता है, द्वितीय कक्षा होता है, उसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा। इसी तरह जब आप थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, तो आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन पता चलता जाएगा। तो इसी से फाइंड आउट हो जाएगा कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है हुन्स का नियम, पाउली का नियम, अफवाहू का नियम, या फिर हाइजेनबर्ग का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुन्स का नियम। ये हुन्स का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग्स ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी पाउली ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का, ऑप्शन बी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, ऑप्शन सी अफवाहू सिद्धांत का, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? ऑप्शन है अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा कण, एंड ऑप्शन डी एक्स कण। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फा कण। अल्फा कणों की बौछार की थी रदरफोर्ड ने, तब जाके उनको नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है नेगेटिव चार्ज, वो किसने खोजा था? ऑप्शन रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, एंड ऑप्शन डी मिलिकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिलिकन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं बोला गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन में आवेश की खोज बोला गया, तो वो मिलिकन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, नाभिकीय कण को बांधे रखने का काम करता है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी मैसॉन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैसॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैसॉन जो होती है वो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रखने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवेश पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, एंड ऑप्शन डी प्रोटॉन पर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। कोई भी किसी भी तत्व का रासायनिक प्रकृति, वो धातु है या अधातु है, उसकी संयोजकता कितनी है उसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, उसकी जो भी प्रकृति होगा, जो भी गुण होगा, वो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करेगा, और वो आउटर मोस्ट पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण
निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी परमाणु संख्या पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या पर एंड ऑप्शन डी परमाणु भार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु संख्या पर। कोई भी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, और उसकी और प्रकृति जाननी हो तो उस परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर निर्भर करेगी, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? ये न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉनो है, ठीक है। ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी पाउली, ऑप्शन सी युकावा एंड ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैसॉन की खोजकर्ता कौन है? मैसॉन को किसने खोजा था? ऑप्शन ए पाउली, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी युकावा एंड ऑप्शन डी थॉमसन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी युकावा, ठीक है। मैसॉन की खोज युकावा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन ए 278, ऑप्शन बी 287, ऑप्शन सी 288 एंड ऑप्शन डी 789। तो पहली बात ये तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कभी 7 नहीं होता, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन बच गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 287, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो पहली कक्षा में तो 2 होगा, दूसरी में 8 होगा, ये फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, और जो बचा उसको थर्ड ऑर्बिट में डाल देते हैं, तो 7 बचा। तो 287 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी नाभिक एंड ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले यह साबित किया था कि परमाणु में नाभिक होता है। ओके, अल्फा कण की वजह से यह संभव हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए दिगंशी क्वांटम संख्या से, ऑप्शन बी मुख्य क्वांटम संख्या से, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या से एंड ऑप्शन डी प्रचक्रण क्वांटम संख्या से। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से ये नियंत्रित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम एंड ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपका होते हैं नाभिक में और ये होते हैं बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन ए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, धन आयनित बोला गया था, ठीक है। ऑप्शन बी 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में, पहली बात तो नाभिक की बात हुई थी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये नाभिक की बात हुई थी, आपको एग्जाम में इस छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। नाभिक की बात हो रही तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन तो आपका होने वाला है नहीं, आप 2 ऑप्शन को हटा दो, होने वाला है नहीं। बचा 2 ऑप्शन जिसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो धन आयनित कार्बन की बात की गई, धन आयनित कार्बन में आपका 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, धन आयनित में। ओके, और ऋण आयनित होता तो फिर क्या होता, आपका 1 घट जाता है। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, ऑप्शन बी विपरीत चक्रण, ऑप्शन सी एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण एंड ऑप्शन डी कोई भी चक्रण नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत चक्रण पाया जाता है, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो ना तो उनमें हमेशा ऑपोजिट मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु अभाज्य यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन,
बर्जीलियस, रदरफोर्ड या फिर एवोगाद्रो। तो ये किया था हमारे डाल्टन जी ने, ठीक है, और इसी को बोला जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।